नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। दीपक एक छोटे से गाँव में अपने दोस्तों के साथ कुछ दिन छुट्टियाँ मनाने आया था। गाँव में एक पुराना किला था जिसे लोग भूतिया किला कहते थे। गांव के लोग हमेशा इस किले के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते रहते थे। दीपक और उसके दोस्तों को यह सब सिर्फ बकवास लगता था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे इस किले का रात को दौरा करेंगे और पता लगाएंगे कि इन अफवाहों में सच कुछ भी है या नहीं। रात का समय था जब दीपक और उसके 3 दोस्त मोहन, राहुल और अर्जुन किले के पास पहुँचे। किले के बाहर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। किले का मुख्य दरवाजा जंग लगे लोहे से बना हुआ था और दरवाजे पर जाएं तो जान से हाथ धो बैठोगे जैसा कुछ लिखा हुआ था। लेकिन दीपक और उसके दोस्तों के दिलों में डर के बजाय उत्सुकता थी और उन्होंने किले में कदम रख दिया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, किले का माहौल और भी रहस्यमय हो गया। दीवारों पर सफेद चूने की परत उखड़ी हुई थी और कोने कोने में मकड़ी के जाले फैले हुए थे। किले के अंदर एक गहरी खामोशी थी जो किसी ने भी शायद कभी नहीं तोड़ी थी। दीपक और उसके दोस्तों ने धीरे धीरे किले का निरीक्षण करना शुरू किया। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जिसमें दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक चित्र की ओर देखा, सभी का दिल अचानक से रुक सा गया। वह चित्र एक महिला का था जिसकी आंखों में एक अजीब सी घृणा और दर्द था। दीपक ने कुछ कहा, क्या तुम लोगों ने कभी ऐसे चेहरे देखे हैं? अर्जुन ने डरते हुए कहा, नहीं, यह कुछ और है। तभी अचानक हॉल के भीतर से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। सभी दोस्त चौंके और दीपक ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, यह सिर्फ हमारा इमेजिनेशन है, चलो आगे बढ़ते हैं। वे आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे किले के एक पुराने टावर के पास पहुंचे, एक अजीब सी हवा चली। हवा में कुछ हल्के से कदमों की आवाजें आईं। दीपक और उसके दोस्त ठिठक गए। तभी एक बूढ़ी औरत का रूप दिखाई दिया जिसकी आंखों से खून बह रहा था। वह औरत चुपचाप उनकी ओर बढ़ने लगी और उसके साथ ही कमरे में हल्की सी अजीब सी गंध फैलने लगी। सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे और वे पूरी तरह से डर गए थे। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? औरत की आवाज एकदम खौफनाक थी, मानो उसका गला रेत से भरा हो। दीपक ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ किले का दौरा करने आए हैं, हम चले जाएंगे। लेकिन औरत ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुमसे पहले भी कई लोग यहाँ आए थे, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। तुम सब यहीं रहोगे जैसे बाकी लोग रह गए। इतना कहकर औरत एक जोर की चीख के साथ गायब हो गई। चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दौड़ते हुए किले के बाहर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन किले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे अंदर फंसे हुए थे। हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। सभी दोस्तों ने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे ही खोलने की कोशिश करते, एक और चीख सुनाई देती और दरवाजा फिर से बंद हो जाता। अचानक दीपक की नजर एक बड़े दर्पण पर पड़ी जिसमें चारों की परछाइयां थीं। लेकिन उनकी परछाइयों में कुछ अजीब था। उनकी आंखें काले रंग की हो चुकी थीं और उनकी मुस्कान डरावनी लग रही थी। जैसे ही दीपक ने अपनी आंखें झपकी, उसने देखा कि दर्पण में वह औरत खड़ी थी और उसके चेहरे पर खौफनाक हंसी थी। दीपक की चीखें निकलने से पहले ही किले के अंदर का सन्नाटा बढ़ गया और उसके बाद उसकी और उसके दोस्तों की कोई आवाज नहीं आई। अगली सुबह गांव वाले किले में पहुंचे। वहां उन्हें दीपक और उसके दोस्तों की चीजें मिली, लेकिन खुद वे कहीं नहीं थे। किसी को यह समझ में नहीं आया कि वे कहाँ गए। किले का दरवाजा फिर से बंद था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। गांव के लोग अब भी कहते हैं कि रात को अगर कोई किले के पास जाता है तो वहां से किसी के लौटने की संभावना बहुत कम होती है। और जिस दिन किले में कदम रखा जाता है, उस दिन से वहां का हर व्यक्ति कभी न कभी किले के साए में खो जाता है।